एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि 26 फरवरी से दोबारा शुरू है मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की मुहिम और इस दफ़ा ये 7 रोज़ा मुहिम इंशाअल्लाह ताला 3 मार्च तक यानी रमज़ान की शुरुआत तक जारी रहेगी। मुहिम में हमारे पास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ अज़ला में 5 साल से कम उम्र बच्चों तक पोलियो के कतरे पिलाने के लिए ये काविश है और तकरीबन कहा जा रहा है कि 38 मिलियन बच्चे इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी के साथ पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के वायरस से हमारे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। क्यों हर साल पिलाना, ये बात ज़रूरी है अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है। इसके हवाले से बहुत सारे सवाल होता है। लोगों को अभी भी लगता है कि यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम काफ़ी है, अगर मैंने बच्चे को एक दफ़ा पोलियो के कतरे पिला दी हैं दैट्स गुड इनफ। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्र शहवार। आप सोशल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की, इसके अलावा फोकल पर्सन है फॉर यूनिसेफ। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्र शहवार यहाँ पर मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि लोगों में ये जो इबाम है कि पोलियो के कतरे एक दफ़ा पिला दिए एंड वी आर डन, हमने अपना काम, अपने फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आप किस तरह लोगों को ये बताएंगी कि कितना अहम है हर वो बच्चा जो 5 साल की उम्र से कम है उसका हर साल ये पोलियो के कतरे पीना? बात है शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो हमारी API वैक्सीन है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर हर बच्चे को पैदाइश से लेके जो है वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि हमने अगर वैक्सीन जो रूटीन वैक्सीनेशन कर रहे हैं या पोलियो के ड्रॉप्स पिला दिए गए हैं तो वो काफ़ी होते हैं। आप जो रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं वो कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली वो लाइफ लॉन्ग कवरेज दे रही होती है, लेकिन उसमें आपको 4 से 5 डोजेज़ ही मिल पाती हैं पोलियो की। जबकि जो हमारी, अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमारे मुल्क में इस वक्त जो हमारा फजला का बात है उसमें सारी जगह पर जो है वो पोलियो वायरस पाया जा रहा है। तो अगर आपके बच्चे को कम से कम 10 से 12 डोजेस मिलना ज़रूरी है हर बच्चे को जो 5 साल से कम है। अगर उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन हो चुकी है या होने वाली है तब भी जो है वो पोलियो की जितनी भी आपकी वैक्सीन्स कैंपेन आती है ना, जब हम देखते हैं कि किसी भी एरिया में, किसी भी इलाके में पोलियो वायरस ज़्यादा पाया जा रहा है तो वहाँ पे फिर हम एक्स्ट्रा डोजेस दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब भी आपके पास कैंपेन आए तो आपने कंपलसरी हर बच्चे को कि आप पोलियो के 2 ड्रॉप ज़रूर से पिलाएं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ अहम सवालात लोग कर रहे हैं, तो शहबाज मुझे बताइए कि आजकल जिस तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार बड़ा कॉमन है, किसी ने सवाल भेजा था कि अगर बच्चे में ये सिम्टम्स हों तो क्या तब भी उसको पोलियो के वायरस के कतरे पिलाए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर हल्का सा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है, जैसे वायरल फ्लू होता है, तो उसमें पोलियो वायरस पिला के जो आपके ड्रॉप्स होते हैं वैक्सीन वो पिलाई जा सकती है, सिवाय उन कंडीशन में जो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन। अदरवाइज़ जो भी वायरल फ्लू है, वैक्सीन्स का आपका जब टाइम है या कैंपेन आए तो आप ज़रूर से अपने बच्चों को जो है वो डोज ज़रूर से दीजिए। और ये आपके ख्याल में, क्योंकि आप इनके साथ बड़ा क्लोजली काम करती हैं, 3 करोड़ 80 लाख बच्चों का हदफ, ये आपको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रुकावटें क्या आती हैं? व्हाट आर द सम ऑफ द की चैलेंजेस? देखिए, अगर अभी लेटली बात करें, लास्ट ईयर अभी जो हमारा इस साल तो हमने स्टार्ट ही बिल्कुल पोलियो कैंपेन से किया था जनवरी में भी। 2023 में पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली 6 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 2 केसेस हमारे कराची में से पाए गए हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि जब हमने रिफ्यूज़ल देखा तो हमें रिफ्यूज़ल बहुत से पॉश एरियाज से मिला। वहाँ पे ये होता है कि लोगों के जहन में ये एक वही वाली भाम है कि हमने नॉर्मल अपने बच्चों को वैक्सीन पिलाई हुई है, हम प्राइवेट वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो शायद दैट इज़ सफिशेंट फॉर आवर किड्स, क्या उसकी वैक्सीनेशन जो है वो कम्प्लीट है। लेकिन अब जिस दफ़ा जब हम कैंपेन करें तो उसमें हम यही पेरेंट्स को इंडोर्स कर रहे हैं, स्कूल्स में जाके, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के बहुत से डॉक्टर्स हैं, वो स्कूल्स में जाके पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं कि भले से आपके बच्चे को जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन हो चुकी हो, आपके बच्चे की प्रॉपर कंप्लीट वैक्सीनेशन हो भी चुकी हो, तब भी जो है वो आपने वैक्सीनेशन जब आपकी कैंपेन आएगी तो पिलाना ज़रूरी है। अभी भी हमारे पास अगर हम कैंपेन देखते हैं तो 63% पेरेंट्स वो है जो वैक्सीन पिलाते हैं, लेकिन 37 वो हैं जो रिफ्यूज़ल में हैं। अच्छा, ये 37 को मैंने देखा है कि मैं एक दफ़ा फिर जी सलाम पेश करेंगे हम अपने पोलियो वर्कर्स को, जो ये टीम्स पहुंचती हैं, बड़े मुश्किल दुश्वार गुजार रस्तों से होके गुजरती हैं, कितनी दफ़ा इनको रिफ्यूज़ल्स का सामना करना पड़ता है कि इनको दस्तक देने के बावजूद दरवाज़ा इनके ऊपर नहीं खोला जाता है या बड़ा रूडली इनको टर्न अवे कर दिया जाता है, बट दे कंटिन्यू वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। और कई दफ़ा ये कायल करने में भी कामयाब हो जाते हैं। कई सालों की काविशों के बाद कि 5-6 रिफ्यूज़ल्स हुए उसके बाद आप कायल कर लेते हैं। तो आपके ख्याल में सबसे कारामद तरीका क्या होता है? ये आगही की कमी होती है, जब आप फुली उनको अवेयर करते हैं तो लोग कन्विंस हो जाते हैं, या कन्विंसिंग आर्गूमेंट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ्स चलते हैं कि ज़्यादा वैक्सीन देने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, या वैक्सीन के अपने बहुत से एक मिथ्स है हमारे यहाँ कि फर्टिलिटी को जो है वो हैम्पर कर रही होती है।
तो हम अपने जब भी कैंपेन आती है तो सबसे पहले तो बहुत से लोगों को लगता है कि शायद वर्कर्स ट्रेन नहीं होते ना। तो हम जब भी हमारी कैंपेन आती है तो हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, हमारी सिंध गवर्नमेंट है, हम सब मिलके पूरे वर्कर्स को ट्रेन करते हैं। पूरे सेशंस होते हैं कि किस वर्कर ने कौन से एरिया में जाना है, वैक्सीन की डोज किस तरह से देनी है, लेबल्ड होता है। बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि शायद एक्सपायरी डोज है, तो अब हमने वर्कर्स को ट्रेन कर दिया। वो पहले एक्सपायरी शो करते हैं, टेम्परेचर शो करते हैं, उसके बाद फिर बाकायदा बच्चों को वो डोज पिला रहे होते हैं। बहुत से पेरेंट्स को लगता है जब आपके पास हमारे वर्कर्स जाते हैं तो कहते हैं जी हम स्कूल से या हॉस्पिटल से पिलवा लेंगे। तो अब हमने वर्कर्स को एक परमानेंट मार्कर्स भी दिया जो मार्किंग करता है कि अगर आपने जो आपकी कैंपेन हो रही है, ड्यूरिंग कैंपेन अगर आप आपके बच्चे को वैक्सीन किसी भी इंस्टीट्यूट से पिलाएं, चाहे हॉस्पिटल से पिलाएं, चाहे वर्कर से पिलाएं, तो वो मार्क कर देते हैं ताकि कोई बच्चा मिस ना हो। बहुत से पेरेंट्स यही कर रहे होते हैं कि जी हमने इनसे पिलवा लिया, हमने उनसे पिलवा लिया, एंड दे डोंट टेक द वैक्सीन प्रॉपरली। तो वर्कर्स के लेवल्स पर अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज थी हमारी, लेकिन अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होने की वजह से बहुत चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया होता है, प्लेटफॉर्म्स के हमारे साथ हमारे जो उलमाए हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प आउट की है कि सब ने मिलकर एक आगाही प्रोवाइड की है। बहुत जगह पे हम लोगों को एज अ डॉक्टर्स वर्कर के साथ जाना पड़ता है कि वो लोग वर्कर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर काउंसलिंग करनी पड़ती है। बहुत सी जगह हमें भी रिफ्यूज़ल आता है कि नहीं आप हैं तो ठीक है लेकिन हम नहीं पिलवाएंगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक रिफ्यूज़ल कम हुआ और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर इतना ही पॉजिटिव इफेक्ट रखेंगे पेरेंट्स तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ये हदफ भी हम पूरा करेंगे। और जो हमारा उमूमी हदफ है, यानी अगर आप ओवरऑल लार्जर पिक्चर को देखें कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से पोलियो के वायरस को एलिमिनेट करेंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक करेंगे। इस बात को सुनकर बड़ी तकलीफ़ होती है कि दुनिया के 2 ममालिक ही हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जहाँ अभी भी पोलियो के केसेस आते हैं और पोलियो की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं। तो रिशवार एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये जो अभाम है अगेन एट द इंटरनेशनल स्टेज, एडल्ट्स को भी पोलियो के कार्ड्स कैरी करने पड़ते हैं और ख़ास तौर पे, और लोगों को ये बहुत मेजर एक ट्रैवल इनकन्वीनियंस लगती है, लेकिन इसकी वजह क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि एडल्ट्स को भी, अगर आपने कुछ ममालिक ख़ास तौर पे अगर हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखें, वहाँ पे आपने ट्रैवल करना है तो आपको पोलियो के कतरे आपको पी के उसके कार्ड बना होना ज़रूरी है। डेफिनेटली एक हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी होता है कि सिर्फ 2 ही ममालिक हैं जहाँ पे अभी तक पोलियो वायरस है। एक्चुअली जब बात करते हैं अडल्ट कैरियर स्टेज हमारी एक होती है, मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने आपने वैक्सीन प्रॉपर नहीं ली है और क्योंकि हमारी एज निकल चुकी है, पोलियो वायरस होता क्या है कि आप जब भी हम पोलियो कैंपेन आती है तो हम जो ड्रॉप्स पिलाते हैं वो बच्चे के इंटेस्टीन में एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद उसके स्टूल में एक्सक्रीट हो जाता है और एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर वो बच्चा कैरियर है तो उसके साथ जो बाकी पेरेंट्स वगैरह जो कि अडल्ट रह रहे हैं वो भी उस सेवरेज सिस्टम की वजह से कंटेमिनेट होते हैं और वो कैरियर स्टेज के तौर पे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अडल्ट्स के अंदर वो एज अ कैरियर रहेगा, लेकिन जो भी अंडर 5 इयर्स बच्चा होगा जिसकी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी या जिसकी एंटीबॉडीज़ प्रॉपर नहीं बनेंगी वो फिर अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए अडल्ट्स को एज अ कैरियर जो है वो उनको जो है वो पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वेरी की इन्फॉर्मेशन दुर्र शवार, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और एक दफ़ा फिर जी जिस तरह हमने कहा कि मेंबर, मेहराब, डॉक्टर्स तमाम इस मुहिम में हमारे साथ हैं, ये भी एक तरह का एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सर्विस है कि आप आने वाले मुस्तकबिल को ताबनाक करें। जो आपके पास आज आगे ही जो टूल्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से अगर आपके पास वो शिफा देने वाली अद्वियात मौजूद हैं, वो वैक्सीन मौजूद हैं, तो उसका बर वक्त इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी बच्चे को आप ज़िंदगी भर के मफलूज होने से, अपाहिज होने से बचा सकें। सो आई थिंक यहाँ ज़िम्मेदारी हम सब की बहैसियत पाकिस्तानी बनती है। अपने इर्द गिर्द भी अगर आप देखें कि कोई अंडर 5 इयर्स का बच्चा है और ये आजकल की डेट्स है, तो सोशल प्रेशर डालिए, वालिदैन से ये सवाल कीजिए, घर वालों से ये सवाल कीजिए कि क्या बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए हैं या नहीं। आई थिंक टुगेदर वी कैन एलिमिनेट पोलियो एंड वी मस्ट प्रायोरिटाइज।